दोस्तों, टॉक्सिक का टीजर कल आ गया। 24 घंटा हो गए हैं, लेकिन हेटर्स को मौका मिलना चाहिए इस मूवी को डिमीन करने के लिए। आप जानते हैं कि जब से यश की पिक्चर की, मैं केजीएफ के टाइम से बात कर रहा हूं, ऐसे लोग, एक गैंग है जो कि बॉलीवुड में है खासकर, जो कि साउथ की पिक्चर है, और खासकर जो यश हो गया, अल्ली अर्जुन हो गए, और अल्लू अर्जुन के अलावा जो प्रभास है, इनकी पिक्चरों को वो लोग डिमीन करने का प्रयास करते हैं। अब ये सारा जो पावर है और सारा गेम और सारा खेल और सारे लोग टॉक्सिक के टीजर के पीछे लग गए हैं। जब से ये टीजर आया है तब से बोल रहे हैं, अरे यार चल ही नहीं, मतलब इसका टीजर का व्यू काउंट नहीं आ पा रहा है, पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, जो टीजर है फ्लॉप हो गया। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो में सारा एक्सपोज करूंगा जितने भी हेटर्स हैं उनको, कि आखिर जो टॉक्सिक का टीजर है उसका व्यू काउंट है क्या। क्योंकि ये बताना जरूरी है कि कई दोस्त होते हैं जो उनको पता नहीं होता है, और ये सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कराया जाता है या जो चीज लिखा जाता है उसी को सच मान लेते हैं। तो हमारा काम क्या है, ऐसे जो हेटर्स होते हैं उनको एक्सपोज करना और उनको आईना दिखाना कि भाई तुम जो बोल रहे हो वो क्या चीज है। और ये पिक्चर, ये मान के चलिए, जब से टीजर आया ना, आगे जो ट्रेलर भी आएगा ना, तो आप देखिएगा धीरे धीरे इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा और इसके खिलाफ एक नैरेटिव उनका स्ट्रॉन्ग भी होता रहेगा। और जब ये पिक्चर हिट हो जाएगी तो पता नहीं किस बिल में छुप जाएंगे। तब ये बोलेंगे क्या कि यार यार कॉर्पोरेट बुकिंग है तो ये है तो वो है, मतलब इस तरह का वो नैरेटिव चलाते रहते हैं। कई लोगों का तो नाम भी पता है जो अपने को सो कॉल्ड बहुत बड़े वो बोलते हैं, जो बोलते हैं रिव्यू देने वाले बोलते हैं, या जो ट्रेड एनालिसिस अपने को बोलते हैं, उनकी बात कह रहा हूँ, जो अपने को बहुत ज्यादा वो बोलते हैं। ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं इस भीड़ में। तो आज मैं करूंगा, और दूसरी एक और ये कहानी, इसका जो अब समझ में आ रहा है मेरे को, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर इसकी कहानी क्या है। तो सबसे पहले जो वीडियो शुरू करूं उसके पहले, अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। और क्योंकि वीडियो होने वाला मजेदार और इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि आप लोग, जो लोग भी अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछते हैं या इस तरह का सोशल मीडिया पे अगर कोई भी कमेंट देते हैं, तो आप खुद से जवाब दे सकते हैं। तो और मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि उससे आप भी पकड़ सकते हैं कि भाई ये क्या है। अब सबसे पहले बात है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट करते रहिए, और दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर। सबसे पहले मैं किसी की नहीं, जो मेकर्स है उनके डाटा को निकालता हूँ। केवीएन प्रोडक्शन का ये है, 197 मिलियन प्लस व्यू है। मतलब यानी कि 200, जब भी मैं वीडियो बना तो कई जगह 200 मिलियन भी आ रहा है कि 200 मिलियन का इसका व्यू काउंट है। अभी तक 2 घंटे पहले का ये उनका पोस्ट है जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला है। 7 मिलियन प्लस स्मैशिंग लाइक्स। आई एम डैडी होम, हैशटैग टॉक्सिक इन सिनेमा वर्ल्ड वाइड फ्रॉम 19th मार्च 2026। अब ये मैंने आपको सबको उन्होंने टैग भी किया है। अब आते हैं कि मॉन्स्टर माइंड, जो इनका जो है वेबसाइट, मॉन्स्टर माइंड, उनको भी ले लेते हैं कि उनका उन्होंने क्या किया है मॉन्स्टर माइंड का। अब सवाल ये होता है कि आपको किससे विश्वास करना है, ऐसे हेटर्स का जो बिना फैक्ट के बिना तथ्य के बोलते रहते हैं, या वैसे विश्वास करना है। अगर आप गूगल पे भी जाते हैं, इसके बारे में लिखते हैं टोटल व्यू पॉइंट इन द 24 आवर्स, तो आपको उसके भी डाटा आ जाएगा कि अभी के टाइम में ये पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, और उनके हिसाब से 5 घंटे पहले ये 100 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। ये मैं शाकनिक जो है उनके डाटा को भी, यस टॉक्सिक टीजर क्लिंचेज 100 मिलियन डिजिटल व्यूज, मतलब यानी कि ये शाकनिक, अब मैंने मॉन्स्टर माइंड को बता दिया। उसके बाद जो शाकनी के डाटा है, जो शाकनी को लोग ज्यादा लोग मानते हैं, वो उनके जो ट्रेड के एनालिसिस्ट है उनको देखते हैं, उनका भी मानना है कि टॉक्सिक जो फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स के प्रमोशनल कैंपेन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त शुरुआत मिली है। आधिकारिक टीजर ने रिलीज के होने के 24 घंटे के भीतर ही 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। 20 फरवरी 2024 को रिलीज हुई इस टीजर ने यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन बनाए रखी है, जिससे रॉकिंग स्टार यश की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी लेकर दुनिया भर में जबरदस्त उत्साह बढ़ी है। तो आप देखिए कि
केविन प्रोडक्शन मास्टर माइंड जो है क्रिएशन द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार टीजर को 100 मिलियन से अधिक डिजिटल व्यूज मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोज करता है कि आज यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग में एक नंबर पे है। आप सोच सकते हैं कि जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं कैसे नैरेटिव चलाते हैं और किस तरह से फिल्म को अभी देखिए रिलीज होने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि तरह तरह से इसके खिलाफ जो कैसे प्रोपेगेंडा चालू होगा वो देखिएगा। एक बॉलीवुड का गैंग है, हमेशा बोलता हूँ कि जिनके जिनकी पिक्चरें जो होती है ना जो कॉर्पोरेट बुकिंग पे चलती है, वो दूसरे के पिक्चरों को बोलेंगे कॉर्पोरेट बुकिंग है, और उनकी पिक्चर है कॉर्पोरेट बुकिंग। वो इसमें निकल जाते हैं कि देखो उनका भी कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं तो हमारा भी नहीं है, क्योंकि उनकी ऑर्गेनिक हमने आप कहीं भी आप बॉर्डर टू का खाली दिखा दो थिएटर हॉल, आप देखोगे आप अभी धुरंधर का कोई आप खाली हॉल दिखा दो, आप ये नहीं ये कोई दो चार हॉल पकड़ा मैं क्रिंज पब्लिसिटी कराई और उसमें आपने पट्टी बना के जवान वाले जा रहे हैं टिकट भी बेच रहे हैं, ये सब क्रिंज पब्लिसिटी जो है आप कहीं दिखा दो। केवल ये पठान जवान और ऐसे जो क्रिंज फिल्में हैं उसके लिए होती, कम बजट की होती सैयारा तो निकालने जाती है, बड़े बजट की होती है तो उसमें सब ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, यही गेम है। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, मैं बार बार बोलता हूँ और बोलता रहूंगा पूरे जीवन की मूवी जो है ये ये ऑर्गेनिक कलेक्शन होता है और एक कॉर्पोरेट बुकिंग होता है। अगर आप किसी से तुलना मत करो कि अगर उनकी पिक्चर चल रही है तो नहीं मेरी भी ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं होता है। अब चलते हैं कहानी के ऊपर। कहानी जो अब आ रहा है, मैंने पहला वर्जन आप लोगों को बताया था कि कहानी क्या होता है रिव्यू में, कि जो 3 तरह के लुक्स हैं इसमें, जो कई लोग मेरा वीडियो देख के अपना वीडियो भी बनाया देखा मैंने, कोई मेरा फ्रेंड मेरे को डीएम करके बोल रहा था कि पहले किसी ने नहीं बताया था कि इस तरह का कोई कहानी नहीं बताया था जैसे आपने एकदम डिटेल्स बताया था। उस तरह आप देखिए कि कई लोग ऐसे वीडियो बना के बता रहे हैं कि भाई कहानी ऐसे हो सकती है इतना। तो थैंक्स जिन्होंने बोला, उसके लिए दोस्त है मेरे जो एक शर्मा जी हैं, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली कमेंट करके बोला था कि भाई आपका वीडियो देखने के बाद मुझे, कई लोगों के बाद में वीडियो है, पहले लोगों ने रिव्यू अलग तरीके से दिया था, तो आपने बहुत ही डिटेल्स बताया था कि कहानी क्या हो सकती है। क्योंकि मैंने उसमें पकड़ा था 3 तरह की कहानी है, तो 3 जगह पे बनी और 3 तरह का सीन्स है। एक जंगल का भी है, एक शहर का भी दिखाया है और उसके बाद आपको जो बर्फीले जगह का भी दिखाया है। तो 3 जगह का सीन है, तो कहीं एक जगह वो माफिया गैंग नहीं टिका पड़ा है कि जहाँ पे आप गोवा का कोई माफिया गिरोह है और वहीं के वहीं लड़ाई होती है, वहीं खतर जो पिक्चर आई थी। तो उस तरह का नहीं है। अब ये कहानी क्या है कि मैंने पहले बताया कि यश के ही कई रूप हो सकते हैं जो एनिमल में भी आपने अंत में देखा होगा। लेकिन अब एक और कहानी का वर्जन मेरे मुझे समझ में आ रहा है कि जो पहले वाले डायलॉग याद रखिए कि भाई तुम टकराओ मैं, वो बहुत लोग हैं और लड़ नहीं सकते, इस तरह का आता है कि जीत छोड़ दो राया। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद जो होता है उस आदमी जो इनके फादर होंगे जिसमें बड़े बाल है मुंह चोच है, वो बंदा का देहांत हो जाता होगा, मतलब यश का फादर यश। तो उसके बाद जो बच्चा होगा, क्योंकि वो बोलते हैं डैडी हूँ, पहले वाला टीचर में याद होगा जब वो जो एक जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता है वहां पे पहुंचते हैं, तो वहां पे वो डैडी होम करके बोलते हैं। तो वही बात कि आई एम होम। तो पहले वाला डैडीज होम मतलब डैडीज का घर है, और एक होता है आई एम होम। मतलब उसमें ये दिखाया होगा कि बच्चा भाग गया होगा या यश कैसे होगा कि वहां पे गैंग वॉर से वो निकल के बचा होगा और वो कहीं से भाग गया होगा, दोबारा वो अपने उस जगह पे आता है जहां से उसको भगाया गया होगा, जहां से वो अपनी उसके पिता की जान चली गई होगी। इस तरह का कुछ मुझे लग रहा है कि इस तरह की कहानी भी हो सकती है कि जहां से वो आओ वापस आया होगा तो आई एम होम। तो इस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहानी इस तरह का होगा। और दूसरा जो लुक्स के लेकर ले रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अरे एनिमल का लुक्स जो है लास्ट वाला जो रणबीर कपूर का लुक्स है उसको उन्होंने कॉपी किया है। देखिए पिक्चर का टीजर क्यों रहा है 1.5 मिनट का, और इतना ना उसके बाद से होना शुरू हो गया है लिब्रांडो की, मतलब क्या बोलूं उनके आग लगनी पड़ी है कि मतलब कैसे इसके नुक्स निकाल दे। अरे यार आप पिक्चर का निकालोगे दूसरे पिक्चर का कुछ ना कुछ सीन आपको दिख जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस और उसका झलक दिख जाएगा। ऐसे देखिएगा तो बॉलीवुड में तो सारे पिक्चर रीमेक ही होती है, या तो साउथ की रीमेक होगी या हॉलीवुड की पिक्चर की होगी या कोरियन पिक्चर की होगी।
या पुराने पिक्चर को उठा के उनका क्लासिक का जो मूवी है उसके रीमेक करेंगे, तो उनका तो अपना कोई ऐसा ही होता है। ये तो मेहनत करते हैं, 2 सीन इधर-उधर हो जाए तो अलग बात होता है, लेकिन इनका जो है ना कि ये इनकी तो चली गई है, जो सो कॉल्ड स्टार थे ना, सुपरस्टार, इनकी जो जो एक क्रिएट किया गया था ना कि मतलब एक कहावत मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या होता है कि एक होता है कि जो महान पैदा होते हैं, एक जो होते हैं महान बनते हैं, और एक महानता उन पे थोप दी जाती है। तो ये जो थोपने वाला सिंहासन पे जबरदस्ती बैठाया यार इस बात पे, ये तो सुपरस्टार है, तो ये फलाना गॉड है, ये लुक सिंह का ऐसा है, वो सारे ही तरसाई हो रहे हैं। तो ये लोग जरूरत से ज्यादा मतलब परेशान है कि चल नहीं रहे। अब देखिएगा, आप देखिएगा क्रिश 4 जो अभी भी बंद है कि मतलब वो 300 करोड़ 250 करोड़ खर्च करने को तैयार नहीं, हो 500 करोड़ है भाई, तुम्हारा मार्केट वैल्यू आज के टाइम में वो क्या है? तुम्हारी आदमी कौन पिक्चर देखने जा रहा है भाई? तुम्हें चाहिए 600 करोड़ की पिक्चर, अरे भाई 600 करोड़ चलाने के लिए प्रभास जैसा स्टार चाहिए जिसकी ओपनिंग 150 करोड़ की हो, अल्लू अर्जुन जैसे चाहिए, यश जैसा आदमी चाहिए कि जिसके 150 करोड़ की ओपनिंग हो, 150 पौने 200 करोड़ तक ओपनिंग चला जाए, वो स्टार चाहिए। ऐसे मतलब क्या ही बोलूं, अगर आपके पास ऐसा स्टार्टअप नहीं है तो फिर कैसे पिक्चर चला लोगे, समझने की बात होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि पिक्चर का जो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये लोग जिस तरह के नैरेटिव चला रहे हैं, वो नैरेटिव हम हमेशा इस तरह के नैरेटिव को फेल करते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए, फिर मिलेंगे किसी और में। आज के में इतना ही।